मसला यही रहता है कि सर जी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, मैं डेली 5, 6, 7 घंटे मुसलसल पढ़ता था या पढ़ती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बोर्ड में नंबर कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका जो मेन फोकस था स्टडी के ऊपर तो आपने कर लिया, जो मेन फोकस था क्या पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने फोकस किया। हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। आपको नमूने के तौर पर कुछ 3-4 पेपर जोन से वो इस वीडियो के अंदर दिखाए भी जाएंगे। किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे तो आप लोगों का जो स्कोर है वो अच्छा आ जाएगा। आप 80-90% प्लस जो स्कोर है वो अच्छे पेपर की प्रेजेंटेशन की वजह से हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी आपने प्लान किया, उसके मुताबिक चीज़ें आप लोगों ने याद कर ली, लेकिन जब पेपर को प्रेजेंट करने का वक्त आया तो आप लोगों ने प्रॉपर मार्कर का इस्तेमाल नहीं किया, मार्जिन प्रॉपर नहीं लगाया, प्रॉपर पेन का इस्तेमाल नहीं किया। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, लॉन्ग कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे, सब हेडिंग कैसे, टाइटल कैसे देना है, उन चीज़ों के बारे में अगर आपने फोकस नहीं किया तो आपकी किए किराए पर पानी पड़ सकता है। आपने जितना याद किया था वो किसी काम का भी नहीं होगा। आप 50-60% नंबर ले जाएंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है तो। अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी है, याद भी स्मार्ट स्टडी के तहत किया हुआ है, अच्छा याद किया हुआ है, फिर तो डियर स्टूडेंट्स सुनने पे स्वागत है। मैं कुछ पेपर ये आप लोगों के सामने पहले रखता हूं और उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। ये देखिए, एक उर्दू का पेपर मेरे पास मौजूद है। नज्म का खुलासा लिखने का स्ट्रक्चर ये सारा आप लोगों के सामने आया होगा, आप देख रहे होंगे। प्रॉपर मार्जिन लगाया गया, दोनों साइडों पे मार्कर का इस्तेमाल किया गया, प्रॉपर पेन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उसके बाद तलखीस निगारी आ गई, तलखीस की गई तो इस तरीके के मुताबिक की गई, ठीक है ना। उसके बाद दरखास्त लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट रसीद लिखी गई है, सबक का खुलासा लिखा गया है। सबक का खुलासा लिखने के बाद मुकालमा लिखा गया, प्रॉपर मार्जिन लगा के कैरेक्टर्स के नाम अच्छी तरह मेंशन किए गए हैं। इक़्तिबास की तशरीह की गई है, जहाँ जहाँ उसकी कोटेशन देनी थी वो कोटेशन दी गई हैं। उसके बाद रोज़नामचा लिखा गया है, किस तरीके पर लिखना था, कहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत थी। ये उर्दू का पेपर एक आपके सामने रखा, एक मतलब ये सिविक्स का पेपर आप लोगों के सामने। प्रॉपर मार्जिन लगाया गया, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग कैसे देनी है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, कैसी हेडिंग देनी है, डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हुई। उसके बाद आगे इंग्लिश का पेपर आ गया। इंग्लिश के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना, उनकी हेडिंग कैसे देनी है, ठीक है ना। ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन का सारा तरीका आ गया। उसके बाद आपने ट्रांसलेशन कैसे करनी, ये तरीका आपके सामने, पंक्चुएशन कैसे लिखनी है, पेयर ऑफ वर्ड्स कैसे लिखने हैं, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखनी है, कहाँ का कोटेशन ऐड करनी है, कहाँ कहाँ उसका आपने लफ्ज़ हाईलाइट करने हैं, आपने लेटर लिखना है तो कैसे आप लोगों ने लेटर लिखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों ने स्टोरी मेंशन करनी है तो वो स्टोरी आप लोगों ने कैसे लिखनी है। स्टोरी लिखने के बाद आप लोगों ने जो बाकी स्टैंजा लिखना है वो कैसे लिखना है, उसका रेफरेंस कैसे देना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो सी है वो कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें, ये कुछ पेपर मैंने आप लोगों के सामने रखे। अब जो अहम चीज़ें जिनको हम लोगों ने फोकस करके चलना है वो ये है कि सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा होता है, आपने क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। सही क्वेश्चन को जब समझ लिया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जल्दी से नहीं काम करना। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा, एक लफ्ज़ पढ़ने के बाद आपने कह दिया कि जनाब जी बस ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये कुछ इसके अंदर आता होता है, तो मतलब कि उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो वो तरीका बेहतर नहीं हो पाएगा, पेपर को आप सही से अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद प्लान योर आंसर, आंसर का प्लान करना है। जितना पूछा गया उतना बताना है, ज़्यादा नहीं। आपसे पूछा गया कि इसका नाम बताइए, किसी राइटर का नाम पूछा गया तो सिर्फ नाम ही बताना ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा गया कि जनाब जी 2-3 लाइनों में इसको डिस्कस कीजिए, 2-3 लाइनों में डिस्कस कीजिए। डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा गया, सिर्फ वो बताइए। जितना पूछा गया उतना आंसर प्लान करके डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखना है। वो 1 लाइन है, 2 लाइन है, ठीक है ना, उसके मुताबिक आपने। उसके बाद है राइट नीटली एंड क्लियरली, ठीक है ना। नीट लिखें, राइटिंग जैसी मर्जी है, लीव इट। अब 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में राइटिंग के चक्कर में नहीं पड़ जाना, वो छोटी क्लासेस का काम होता है। जो लिखे समझ लग रही हो, प्रॉपर मार्जिन लगाएं, मार्कर का इस्तेमाल कीजिए, पेन से लिखने की कोशिश कीजिए या जेल पेन से, बॉल पेन इस्तेमाल हरगज़ ना कीजिए, राइटिंग इससे ख़राब हो जाएगी। यूज़ हेडिंग एंड सब हेडिंग, हेडिंग इस्तेमाल कीजिए। हेडिंग के नीचे जो आप लोगों ने हेडिंग जहां हाईलाइट करने की ज़रूरत है उनका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। हाईलाइट कीवर्ड्स, मैंने कुछ पेपर आप लोगों के सामने रखे भी, आप लोगों को दिखाए भी। जिन लफ्ज़ों को आप हाईलाइट करते हो वो मतलब कि आम लफ्ज़ों को हाईलाइट नहीं आप लोगों ने करना,
ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट लफ्ज होते हैं, ठीक है ना, उनको मतलब कि आप लोग जो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। रीजन ये कि पेपर चेकर की नजर हाईलाइट लफ्जों पर सबसे पहले पड़ती है, उनको आप लोग पता हो तो हाईलाइट कीजिएगा, इफ नो देन नो। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो स्टार्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने जो आते हों, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है जो आता हो। आपका स्टार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो एंड भी स्ट्रॉन्ग ही होता है। स्टार्ट से अगर आपने पेपर चेकर को कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब ये कि आप लोग जीत गए। सॉरी। उसके बाद आंसर इन पॉइंट, जहां मुमकिन हो वहां आंसर को आपने पॉइंट की सूरत में लिखना शुरू कर देना, जहां पॉइंट बनाए जा सके, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन हो वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। उसके बाद गिव एग्जांपल्स एंड डायग्राम, जहां एग्जांपल की जरूरत हो एग्जांपल्स भी लिखनी है, जहां डायग्राम की जरूरत हो डायग्राम भी बनाने, ये प्रॉपर इंपैक्ट डालते हैं और इसके बाकायदा नंबर होते हैं। इससे मतलब कि स्टूडेंट के नंबर पूरे जो बोर्ड में वो मिल सकते हैं। उसके बाद कीप लैंग्वेज सिंपल एंड रेलिवेंट, आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी, उर्दू का पेपर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, प्रॉपर लैंग्वेज मतलब सिंपल इस्तेमाल करनी है। चेकर के लिए भी प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए भी याद करने का मसला ना हो। उसके बाद जो मैनेज टाइम इफेक्टली, सबसे बड़ा इशू, अब आगे मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा भी, आप इफेक्टली पेपर को कैसे मैनेज करते हैं। उर्दू के पेपर के हवाले से मैं बच्चों को फर्स्ट और सेकंड के हवाले से बात करता हूं, जितने नंबर का सवाल है उसका डबल टाइम दीजिए। फॉर एग्जांपल 5 नंबर का नज़्म का खुलासा आप लोग लिख रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर आप आसानी से लिख जाएंगे। 10 नंबर का सवाल है तो 20 मिनट के अंदर आप आसानी से लिख जाएंगे। टाइम को मैनेज करके चलिए, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, जो थोड़ा लिखना हो वो पहले लिखिए, जो ज़्यादा लिखना हो उसको बाद में ले जाइए, आपका टाइम इफेक्टिव यूज़ हो जाएगा। उसके बाद रिवाइज योर आंसर, एंड पे को 5-7 मिनट बचा लीजिए, अपना जो सारा पेपर है उसके क्वेश्चन को आप एक नज़र डाल सके। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर, लास्ट 5 ईयर्स जो बोर्ड के पेपर हैं उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। 10 बोर्ड हैं तो 20 पेपर हैं, किताब एक है, एक किताब से 20 पेपर बनते हैं, तो अहम चीज़ें सारी की सारी इंसान के सामने मौजूद होती हैं, वहाँ से इंसान को पता चल जाता होता है ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं या ज़्यादा अहम हैं, उसके अकॉर्डिंग वो तैयार करता है। पेज को ओवर क्राउडेड ना कीजिए, ज़्यादा पेज के ऊपर गंद ना मारिए, दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा तंग करके ना लिखिए, स्पेस देकर लफ्ज़ों के लिखिए, प्रॉपर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखिए, जितना पूछा गया उतना लिखिए, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वो बनाइए, न्यूमेरिकल की ज़रूरत है वो कीजिए, जहाँ हेडिंग देनी है सब हेडिंग है उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप लोग कीजिए। और उसके बाद कॉन्फिडेंस एंड नीटनेस, इतना ख्याल रखना है, यस आई कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, और यू हैव नेवर लेट, आप लेट नहीं हुई। अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस लिखिए, पेपर को नीट और क्लियर लिखिए, अल्लाह फजल करेगा आप अच्छा स्कोर ले जाएंगे। और उसके बाद फाइनल चेक, एंड वाले 2-3 मिनट जिसमें मैंने पहले बात की, पेपर को एक नज़र देख लीजिए, कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाली थी आप लोगों ने की हैं या नहीं की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बात की आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।